सुप्रिया, ये जो मैंने आपको अभी संजय निषाद का बयान सुनवाया, इसमें उन्होंने योगी जी को शुक्रिया भी तो कहा। वो तो अफसरों को जिम्मेदार बता रहे हैं संजय निषाद। तो राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं इसे बगावत मत कहिए, नाराजगी कह लीजिए, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रिया बोलिए, ये बगावत है या नाराजगी है? तो संजय निषाद जब कहते हैं कि मनमाने तरीके से बुलडोजर चल रहा है, गरीबों के आशियां उड़ रहे हैं, तो बशीर बद्र का वो शेर आता है, लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम्हें तरस नहीं आता बस्तियां जलाने में। संजय निषाद अकेले नहीं है, अभी राजभर जी ने भी तो हार के बाद बोला था कि मोदी और योगी जिम्मेदार हैं। मोती सिंह इनके बड़े नेता हैं, कह रहे हैं 42 साल के जीवन में, राजनीतिक जीवन में इतना करप्शन ही कभी नहीं देखा जो थाना वाना हर जगह हो रहा है योगी राज में। इनके विधायक हैं रमेश मिश्रा जी जौनपुर से, वो कह रहे हैं अगर बड़ा नतीजा नहीं लिया गया तो किसी कीमत पे सरकार नहीं बन सकती है। सबकी बातें छोड़ दीजिए, इनके जिन विधायकों का फोन टैप हुआ वो बगावत के स्वर कर रहे थे। सुनने में आता है केशव प्रसाद मौर्य जी को दिल्ली से फोन जाता है तो वो संगठन बतियाने लगते हैं, योगी जी सरकार की बात करने लगते हैं। क्या किसी को पता नहीं है कि अमित शाह वर्सेस योगी कितना भयानक हो चुका है, दिल्ली वर्सेस लखनऊ, और कौन किसके खेमे में रहकर खेल रहा है? मेरा अपना मानना है कि यूपी में जिस तरह से बुलडोजर चल रहा था और उसको बड़े गर्वान्वित होकर बताया जाता था, ये बीजेपी के कार्यकर्ता, कल मैंने एक बीजेपी के कार्यकर्ता रामचरण चौधरी जी बस्ती के हैं, अगर आपकी परमिशन हो तो उनकी 15 सेकंड की एक छोटी सी बाइट चलाना चाहती हूं। और मैं हतप्रभ हूं कि जब मैंने वो बाइट चलाई, 40 साल के इनके कार्यकर्ता मान्यवर ने कहा ये कांग्रेस के एजेंट है। अपने कार्यकर्ता को कांग्रेस का एजेंट बता देना, इसीलिए आपका ये हाल हुआ है। और मैं बहुत व्यक्तिगत नहीं होना चाहती हूं, अभी थोड़े दिन पहले मान्यवर की गाड़ी जबरियन चेक हो गई थी तो झंडा उतार के रुष्ट होकर बैठ गए थे, चिट्ठी लिख रहे थे। तो कार्यकर्ता अपने मन की बात कर रहा है तो कांग्रेस का एजेंट हो गया? मुझे बताइए एक बात। और ये बेचारे कार्यकर्ता हैं, सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं, सुनना जरूरी है क्योंकि जनता पार्टी जैसे किसी व्यक्ति विशेष व्यक्ति के इशारे पे चल रही है। यहाँ संगठन में लीजिंग कंपनी जैसा वर्क हुआ है, विशेष व्यक्ति के इशारे पर चल रही है, संगठन में लीजिंग कंपनी जैसी बात हुई है। कार्यकर्ता की बात सुनिए, उसके मन के दुख को समझिए। 45 साल एड़ी रगड़ के ये कार्यकर्ता आपका काम करते हैं और आप खुले मंच से आके कहते हैं ये कांग्रेस के एजेंट है। आप बढ़ के नेता हो गए तो जो जमीनी कार्यकर्ता है वो कांग्रेस का एजेंट हो गया, क्योंकि वो अपना दुख बयां कर रहा है, क्योंकि उसको निस्तो नाबूद करने का आप काम कर रहे हैं। मेरा अपना मानना है यूपी को नंबर 1 बनना था। आपको याद होगा करोड़ों की होर्डिंग लगी थी, दिल्ली तक लगी थी, नंबर 1 बन गया। हिरासत में मौत के बारे में, करप्शन के बारे में, गरीबों पर बुलडोजर चलने के बारे में और ध्वस्त कानून व्यवस्था के बारे में उस पर कोई चर्चा नहीं है। समीक्षा बैठक में ही खींचतान दिखाई दे रही है, प्रयागराज वाले नारे लगा रहे हैं, बस्ती वाले कलई खोल रहे हैं। तो ये हमारा थोड़ी सर फुटा हुआ है, ये आपका सिर फुटा हुआ है। आप ऐसे काम करिएगा, आप ही के लोग आपको आईना और दिखाएंगे। पर सुप्रिया देखिए, आप मान लीजिए ठीक है, वोटों सीटों के मामले में ये लोग आपसे पीछे रह गए इंडिया गठबंधन से, लेकिन वोट परसेंट तो इस बार भी बीजेपी का सबसे ज्यादा था, 41.37। समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर 33.5। बहुत फर्क है, वोट बीजेपी को सबसे ज्यादा मिला इस बार भी। इसीलिए ये कह देना कि बीजेपी हार गई और इंडिया गठबंधन जीत गया और देखिए सिर फुटबॉल शुरू हो गई, ज्यादा नहीं है सुप्रिया? थोड़ा मानक जी जो 400 की माला जप रहे थे उसमें 80 में 80 यूपी से आने थे। कितने आए यूपी से? शर्मिंदा हो जाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। आधे से भी कम यूपी से आए हैं, तो बिल्कुल वोट शेयर कम हुआ है। और अभी आने दीजिए उपचुनाव और कलई खुलेगी। और मैं ये हवा में बात ही करती नहीं हूं। बीजेपी ने अभी जो उपचुनाव हुए 13, उसमें से 11 चुनाव खुद लड़े थे, 2 एलाइज में लड़े थे। 11 में से महज 2 जगह जीते हैं, बाकी 9 जगह नकार दिया जनता ने। क्योंकि आप ना महंगाई की बात करेंगे, ना नीट की बात करेंगे, ना आप अग्निवीर की बात करेंगे, ना आप रोजगार की बात करेंगे। आप प्रधानमंत्री क्या लंबा फेंक रहे हैं, 8 करोड़ रोजगार बन गए। कहां बने प्रभु, किसको मिले ये रोजगार? लोग रोजगार के लिए एड़िया घिस रहे हैं, कह रहे हैं रोजगार 8 करोड़ बना दिए, कहां बनाए? सुप्रिया, ये उत्तर प्रदेश, ठीक है, आप यूपी से आती हैं, फेंको तो ऐसी लंबी फेंको सुप्रिया, चिंता ही ना रहे। आप भी यूपी से आती हैं, मैं समझता हूं कि यूपी के प्रति आपका खास लगाव है, बिल्कुल। लेकिन पूरा विपक्ष ये उत्तर प्रदेश को लेकर इतना टची क्यों है? बार बार ये मोदी योगी में झगड़ा आप लोग क्यों कराते रहते हैं? पिछले कुछ दिन से फिर से थ्योरी शुरू कर दी कि योगी को बदलने वाले हैं, योगी को बदलने वाले हैं, हटाने वाले हैं। उसके पीछे देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, पर कहीं कुछ धुआं, कुछ आग, कुछ तो दिखाइए।
मानक जी, आपने सवाल इतना बढ़िया पूछा कि दिल खुश कर दिया। योगी को बदलने वाले, हमारे कहने से बदल देंगे योगी को? अरे जो अंदर भीतर घात चल रहा है उसके बेसिस पर हम कहते हैं। जब चुनाव नहीं हुआ था, क्या योगी जी को बदलने की सारी प्रक्रिया पूरी नहीं हो गई थी? क्या यह सच नहीं है कि योगी जी ने बोला कि मेरे हिसाब से एक भी टिकट नहीं दिया गया, मेरा इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं है? क्या यह सच नहीं है कि लोगों को फोन गया कि योगी को हराना अभी 2 हफ्ते पहले? और यह हम नहीं कह रहे, ये बीजेपी के अंदर के लोग कह रहे हैं। अगर इनका जौनपुर का विधायक ऑन कैमरा कह रहा है कि बड़े परिवर्तन करने होंगे, यहां चेंज करना होगा, अदना सा विधायक अपने आप ये बात कह रहा है, अगर उसके पीछे कोई खड़ा नहीं है। 100 से ऊपर विधायकों ने विधानसभा में अनशन किया था योगी जी के खिलाफ। वो कांग्रेस के तो नहीं थे, ना वो सपा के थे, वो तो इन्हीं के विधायक थे। कल इनकी कार्यकारिणी में, यूपी कार्यकारिणी में जो स्वर सुनाई दिए, जो नारे सुनाई दिए, उसके बाद जो टिप्पणियां सुनाई दी, क्या वो हमारे लोग हैं? अरे आपके लोग हैं। इसलिए भीतर घात की खबर जो है वो हम नहीं चला रहे, इनके यहां से पता चल रही है। ओके,